खाद्य निगम। वल्लभ पाणिग्राही उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य निगम संशोधन विधेयक 1887 का समर्थन करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि यह साधारण विधेयक है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। इस विधेयक में खाद्य निगम को कुछ सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जो कि बहुत पहले दी जानी चाहिए थी। इस प्रकार सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को सुविधाएं प्रदान करने के लिए सदन के सामने जो विधेयक रखा है, उसमें पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। भारतीय खाद्य निगम सेवा उन्मुखी संगठन है, परंतु यह नहीं भुलाया जा सकता है कि यह एक वाणिज्यिक संगठन भी है। यह सरकार की खाद्य नीति को तेजी से लागू करने के लिए एक वाणिज्यिक संगठन भी है। निजी व्यापारियों की सट्टेबाजी संबंधी गतिविधियों को रोकने के लिए तथा उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए 1974 में स्थापित किया गया था। अतः इसके कार्य का मूल्यांकन इसके उद्देश्यों अर्थात किसानों को समर्थन मूल्य दिलाने, कारोबार, खरीद संबंधी कार्यों तथा भंडारण तथा देश के सभी मार्गों में खाद्यान्न उपलब्ध कराने से किया जाना चाहिए। इस संगठन के कार्य का मूल्यांकन व पुनरीक्षण करने पर हमें ज्ञात होता है कि इसके कार्य में अभी काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। वित्त की कमी भारतीय खाद्य निगम के कार्यक्रम में सबसे बड़ी भाषा है, जिसके कारण यह अपने लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त करने में असमर्थ है। इसे अधिक धन की ज़रूरत है। भारत सरकार तथा बैंकिंग क्षेत्र से जो धन मिलता है, उससे आंतरिक संसाधनों को नहीं जुटाया जा सकता है। इस संगठन के विचार के लिए कार्यवाहक पूंजी तथा निवेश पूंजी दोनों की आवश्यकता है। इस प्रकार एक अच्छा प्रावधान है। अब हम इस संगठन को ऋण पत्रों एवं बंधक पत्रों के माध्यम से धन एकत्र करने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इस धन का उपयोग इसके क्रियान्वयन व निवेश हेतु किया जाना है और जैसा मैंने कहा है, इस आवश्यकता की पूर्ति केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों व शर्तों के आधार पर बंधन पत्रों व ऋण पत्रों को जारी करके तथा केंद्र व राज्य सरकारों की वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर तथा सार्वजनिक क्षेत्र को प्रतिष्ठान व आम जनता व सहकारी क्षेत्र से भी पूरी की जाती है। इसलिए ऐसा करने के लिए उनके पास पूरी स्वतंत्रता नहीं है। यह व्यवस्था भी स्वागत योग्य है। वे अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वे अपने मनमाने ढंग से धन इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। उन्हें सरकार को सूचित करना होता है, उन्हें सरकार से स्वीकृति लेनी होती है तथा उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर ही यह करना होता है। उनके प्रस्तावों को भारत सरकार की स्वीकृति मिलने के पश्चात ही वे धन इकट्ठा कर सकते हैं। अतः इस विधेयक में आपत्ति योग्य कोई बात नहीं है। यह स्वागत योग्य कदम है। इस प्रक्रिया के द्वारा भारतीय खाद्य निगम और अधिक धन इकट्ठा कर सकता है। इसी के साथ साथ मैं संगठन के और बेहतर ढंग से काम करने के संबंधों में कुछ सुझाव देना चाहूँगा।